तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, मॉस्को से गोवा जा रहा विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में करवाई गई, सभी यात्रियों का सामान लगेज चेक हो चुका है और अभी तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। माना जा रहा है कि 10 बजे गोवा के लिए ये जो सीधे तौर पर आपको बता दें कि रूस के विमान की जांच पूरी हो चुकी है और 10 बजे का समय यहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है 10 बजे गोवा के लिए 10:30 बजे का समय है कि हो सकता है गोवा के लिए रवानगी इस चार्टर प्लेन की हो सकती है। सुजाता, एयरपोर्ट के डायरेक्टर का ये बयान है, अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है। आपको बता दें कि एनएसजी की टीम जांच कर रही थी, यात्रियों के सामान की जांच का काम पूरा हो गया है, ये एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजूर एयरवेज का ये प्लेन है जो कि मॉस्को से गोवा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान एक मेल आता है, एक ईमेल आता है एटीसी को कि इस फ्लाइट में बम है, जिसके बाद तुरंत आनन फानन में इसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और जामनगर में ये प्लेन उतरता है। सभी की जांच होती है, करीब 9 घंटे तक जांच हो चुकी है और अब ये बताया जा रहा है एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और आपको बता दें कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आपको बता दें कि प्लेन में किस तरह से दहशत मच गई। दरअसल बीती रात एक ईमेल आया जिसमें यह बताया गया और हम आपको बताते हैं कि रूट क्या था। दरअसल मॉस्को से कल दोपहर 12:30 बजे ये फ्लाइट उड़ी थी। जामनगर में इसे 9:49 रात को इसे लैंड कराना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दरअसल इसे गोवा जाना था, लेकिन इसी बीच रात को ये सूचना मिलती है एटीसी को कि इस फ्लाइट में बम है। एक ईमेल मिलता है जिसके बाद पायलट से संपर्क किया जाता है और पायलट को बताया जाता है कि आप तुरंत जो भी पास में एयरपोर्ट हो वहां पर उतरिए। तो जामनगर सबसे पास था, तो जामनगर में बीती रात 9:49 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। उसके बाद तुरंत जो तमाम सुरक्षा घेरा है वो बना लिया जाता है। जो सीआईएसएफ की तैनाती वहां पर थी, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो आ जाते हैं। उसके साथ ही एनएसजी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उसके बाद एक एक कोने की जांच होती है, एक एक कोने की जांच होती है। तो दहशत के ये 21 घंटे। और ये देखिए, ये वो विमान है जिसकी आपात लैंडिंग कराई गई। ये देखिए आसमान में ही था। तो बताया गया जिस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये ईमेल मिला था, उसके बाद पायलट से संपर्क किया गया कि आप तुरंत उतरिए, जो भी आसपास आपके सबसे नजदीक जो आपके एयरपोर्ट हो। तो जामनगर सबसे नजदीक था और ये वो फ्लाइट है, ये जो आप देख रहे हैं इस गोले के अंदर, ये वो फ्लाइट है अजूर एयरवेज का जो मॉस्को से गोवा की तरफ जा रहा था। बीती रात 9:49 पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी गुजरात के जामनगर में। जी हाँ, तो लगातार इस खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं और किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ आपको बताएंगी सृष्टि। बिल्कुल सुजाता, और जैसा आपने बताया ये पूरा रूट क्या था आखिरकार, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और 10 से 10:30 बजे का समय है जब विमान उड़ान भर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की दहशत यहां पर मची, गोवा एटीसी को एक मेल आता है और उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की जाती है। पूरी खबर क्या रही, किस तरीके से, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बम की खबर के बाद हड़कंप, सभी यात्री उतारे गए सुरक्षित। मॉस्को से गोवा जा रहा था विमान। यह अफरा तफरी, ये भाग दौड़ और एक्शन में जांच अधिकारी। तस्वीरें गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट की है, जहां विमान में बम होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। एटीएस को मॉस्को से गोवा जा रही विमान में बम होने की खबर मिली। सूचना मिलते ही टीम एक्शन में आ गई। तुरंत पायलट को बम होने की जानकारी दी गई। गोवा एटीसी को जिस फ्लाइट में बम का ईमेल मिला था उसमें 236 यात्री सवार थे। इन यात्रियों के साथ ही फ्लाइट में 8 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित उतारा गया। मॉस्को से गोवा आते समय विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। गोवा एटीसी को फ्लाइट में बम का ईमेल मिला। विमान से सभी 236 पैसेंजर को उतारा गया। 8 क्रू मेंबर सुरक्षित बचाए गए। सभी यात्रियों को विमान से निकालकर एयरपोर्ट के लाउंज में बैठाया गया। जांच की गई, हालांकि यात्रियों के पास से कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एनएसजी की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। एनएसजी की टीम ने एयरपोर्ट पहुंचकर जांच की। एहतियातन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मौके पर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ सीआईएसएफ अधिकारी, कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे। रूसी दूतावास को भी अजूर एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई। साथ ही जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस सर्च ऑपरेशन में
गुजरात ATS, NSG, गुजरात पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी जुट गई। जामनगर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में बम की खबर महज अफवाह निकली। पिछले साल अक्टूबर में भी मॉस्को से 400 लोगों को ले जा रहे एक विमान में बम की खबर मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ भी संदिग्ध अभी तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार ये मेल आने के बाद, ये जानकारी मिलने के बाद किस तरीके की अफरा तफरी मचती है। मॉस्को टू गोवा फ्लाइट में बम की सूचना मिलती है। सबसे पहले एक मेल जनरेट होता है और भेजा जाता है ATC को, जिसमें यह सूचना होती है। इस विमान में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर जो है वो मौजूद रहते हैं, ये आपको बताएं। और इसके बाद कि क्या प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाती है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि विमान की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि उस वक्त सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर था। 9 घंटे तक एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी किया जाता है। एयरपोर्ट पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। विमान और यात्रियों की सघन जांच यहां पर की जाती है। सबके सामान की भी तफ्तीश की गई। NSG की 2 टीमों ने विमान की जांच की है। 2 टीमें NSG की पहुंचती हैं रातों रात और तफ्तीश की जाती है। विमान के दोबारा उड़ान भरने की अब पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी तक कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है जोशीमठ की। अरे यहाँ पर बहुत खतरा हो गया, ये मकान खोखला हो चुका है। इसको चिन्हित कर दिया गया है, इसे खाली करने के लिए कह भी दिया है।